Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the size of atomic nucleus is of the order of dash meter and the size of atom is of the order of dash. So basically हमें atomic size और size of nucleus के size of atom के बारे में बताना है. So in this question we need to first understand the key concept about the structure of atom. So structure of atom which is given by or the through the experiment of gold foil conducted by Rutherford. So he realized or he observed that कि जो एटम है एटम में बहुत सी स्पेस एम्प्टी है राइट एंड इन द फिक्स ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. सो ये उसे कैसे पता चला बाय गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जब उस पर अल्फा पार्टिकल शूट किए गए. ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल्स वर शूटेड ऑन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल पे. सो सम gold foil got deflected while some retraced their path, right? So इसी तरीके से they observed के ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है या फिर जिन रेज ने अपना पाथ चेंज किया है वो क्यों चेंज किया है, बिकॉज देयर मस्ट बी सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन बिटवीन, जिसकी वजह से कोई जो अल्फा पार्टिकल है दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट? तो जो रिट्रेस कर रहे हैं अपना पाथ, देयर मस्ट बी डेफिनेटली सम पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सेंटर, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है, सो उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस. ठीक है, सो न्यूक्लियस बेसिकली वो पॉइंट है, nucleus is the point where entire mass of the atom is concentrated. Entire mass and positive charge is concentrated at nucleus, right? So ये point we need to remember. Also अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, सो न्यूक्लियस में दो चीज़ें हैं important. न्यूक्लियस में there are two important things. First is protons जो कि पॉजिटिवली चार्ज है एंड न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल है. ठीक है ना, और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स और इन दोनों के एडिशन को हम कहते हैं दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम कहते हैं मास नंबर, दैट इज कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. जितना ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होगा वी विल से उतना ज्यादा मास नंबर होगा और उतना ही बड़ा उसका न्यूक्लियस होना चाहिए, क्योंकि टू एकोमोडेट दैट मच अमाउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो उसका एटॉमिक जो साइज होगा दैट विल बी मोर, राइट? सो उसके लिए थ्रू द एक्सपेरिमेंट ओनली दे हैव ऑब्जर्व्ड के जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर. जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना ही ज्यादा रेडियस होगा, सॉरी उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा. ठीक है ना, वॉल्यूम. और हमने इस न्यूक्लियस के वॉल्यूम को स्फेरिकल एज्यूम किया. सो फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट यहाँ से निकल के आई वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब एंड दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट ए. आर नॉट एक कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज किया है. ठीक है, सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट हमारे सामने आया वो आया आर इज इक्वल्स टू आर नॉट a to the power 1/3. So this is a very important result that we need to remember, that r is the radius of nuclei, right? और यहाँ पे we can see it is directly proportional to cube root of mass number. r naught की वैल्यू experimentally या empirical data से it has been formed as to be 1.2 into 10 raised to minus 15 meter. So ये वैल्यू रख के we can calculate the value of radius of this atom. So experimentally we can say जो radius size of atom है. So from here we can write size of atom is of the order 10 raised to minus 10 meter. And अगर हम बात करें size of nucleus, that is basically we are talking about the radius. ठीक है, so it will be of the order 10 raised to minus 14 meter to 10 raised to minus 15 meter, right?
एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट, वी कैन सी के रेडियस इज डिपेंडेंट अपॉन द मास नंबर, जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना ज्यादा रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई भी होगा, बिकॉज देर मस्ट बी high volume to accumulate a large number of nucleons. So from this we can say that के size of atomic nucleus का order हो सकता है 10⁻14 से 10⁻15 मीटर, and as that of size of atom is 10⁻10. So दोनों में हम difference देख सकते हैं. It is almost of the lakhs time, यानी कि 1 lakh टाइम एटम जो है बड़ा है न्यूक्लियस से. सो एज पर द एनसीईआरटी वी कैन से इफ यू कंसिडर द एंटायर रूम टू बी द एटम, सो द पिन हेड विल बी कंसिडर्ड एज टू बी द size of nucleus. So we can say कि nucleus is very important part जहाँ पे entire mass of the atom is concentrated and the positive charge is maintained over there. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.